दोस्तों आज आपने देखा होगा बहुत सारे लोग गांव में हैं, शहरों में भी हैं, जिनको जो है लकवा मार जाता है, पक्षघात जिसको बोलते हैं हिंदी में, या कह सकते हो पैरालिसिस या स्ट्रोक। ये पैरालिसिस, स्ट्रोक या लकवा अगर किसी भी व्यक्ति को 5 घंटे के अंदर जो चीज मैं बताने जा रहा हूं अगर वो कर लेता है तो वो पूरी तरह से लकवा मुक्त हो जाएगा, पक्षघात से फ्री हो जाएगा, पैरालिसिस मुक्त हो जाएगा। तो आप लोग इस वीडियो को थोड़ा ध्यान से देखिएगा। दोस्तों पैरालिसिस में होता क्या है कि हम जो है अगर हम सिम्टम की बात करें तो हमारा हाथ कांपने लगता है स्टार्टिंग फेज में, और उसके बाद क्या होता है हमारा पैर काम नहीं करता है, हमारा बॉडी जो है कांपने लगता है। अगर हम पानी पीते हैं, चाय पीते हैं तो हम पीने के बाद क्या होता है थोड़ा सा निकल आता है पीछे से अपने आप से ही। हमारी जुबान जो है लटपटाने लगती है। हमारे हाथ पैरों में जिस पार्ट में पैरालिसिस हो रहा है, लकवा हो रहा है, वो हाथ शून्य हो जाता है, यानी कि वो हाथ जो है अनकंट्रोल हो जाता है, हमारा उस पर कंट्रोल नहीं रहता है। और हमारी आंखें जो है ऐसे मतलब कि झपकती भी नहीं है, मतलब इतना पैरालाइज हो जाता है कि जिस भी अंग पे लगता है वो अंग जो है काम करना बंद कर देता है। अगर आप किसी भी व्यक्ति को 5 घंटे के अंदर ये चीजें कर ली तो आप जो है 100% आप ठीक हो जाएंगे। अगर आप व्हील चेयर पे जाते हैं, आप अगर छिड़ा के जाते हैं हॉस्पिटल को, तो आप जो है पूरी तरह से चल कर आएंगे अपने घर। ऐसा क्या है, जब भी आपको ये सिम्टम दिखाई देते हैं तो आपको जो है सबसे नजदीक हॉस्पिटल देखना है कि उस कौन सा हॉस्पिटल है जहां पे इस लकवा पक्षघात का इलाज होता है। तो सबसे पहले आप कहां जाएंगे, हॉस्पिटल जाएंगे। अगर आप 10 मिनट के अंदर हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं तो क्या होगा, आपका जो है सीटी स्कैन होगा। सीटी स्कैन में आपके ब्रेन का देखा जाएगा कि आपके ब्रेन के अंदर कोई क्लॉट तो नहीं बना हुआ है या कोई ब्लीडिंग तो नहीं हो रही है। अगर कोई क्लॉट बना हुआ है तो उसका रीजन ही लकवा है। अगर क्लॉट बना हुआ है तो उस क्लॉट की वजह से जो ब्लड की सप्लाई है वो नहीं होगी। दूसरा, ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स हमारे जो रिमेनिंग वेनिस हैं जो उस एरिया में, उस एरिया की सप्लाई नहीं होगी, यानी ऑक्सीजन की सप्लाई बिल्कुल बंद हो जाएगी। जब ऑक्सीजन की सप्लाई बंद हो जाएगी तो आप समझ रहे हो अगर क्लोटिंग है तो न्यूट्रिएंट्स नहीं जाएंगे, ऑक्सीजन सप्लाई बंद हो जाएगी तो हमारे बॉडी के अंदर मिलियंस एंड ट्रिलियंस न्यूरॉन जो होते हैं वो डैमेज होना शुरू कर देते हैं, मिनटों में डैमेज होना शुरू कर देते हैं। तो अब क्या करना है, सबसे पहले जो क्लोट है उस क्लोट का इलाज कराना है। तो उसके लिए हर हॉस्पिटल में एक आदमी होता है, एक डॉक्टर होता है, उसका नाम उसको कहते हैं इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिस्ट। वो इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिस्ट क्या करता है, हमारे दिमाग के अंदर घुस जाता है और घुस करके उस क्लोट को निकाल लेता है। जैसे ही क्लोट को निकालता है ब्लड सप्लाई पूरी बॉडी में होने लगती है और आप पूरी तरह से ठीक हो जाते हैं। मैं आपको बताता हूं कि ये होता कैसे है, केमिकली कैसे होता है। जैसे कि हमारे जो पैर के नीचे जो है जांघ के पास में एक आर्टरी होती है, इसको बोलते हैं फेमोरल आर्टरी। वहां पे एक सुई लगाई जाती है। सुई लगाने के बाद जो है उसमें एक कैथेटर घुसेड़ दिया जाता है। उस कैथेटर को जो है स्टोमच के पास में एक